ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा डियर वैष्णवस दंडवत प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। So we'll continue our discussion on the shloka. न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। Na does not. Veda no. Kashchit anyone. Bhagavan O Lord. Chikir past times. Tava your. Ihamanasya likely the worldly man. Vrinam of the people in general. Vidambanam misleading. Na never. Yasya his. Kashchit anyone. Daitaha object of specific favor. Asti there is. Karhichit anywhere. Dveshya object of envy. Cha and yasmin unto him. Vishama partiality. Matiha conception. Nrinam of the people.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and so are misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. तो कुंती महारानी यहां पर कह रही हैं, ओ लॉर्ड, नो वन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स. कोई भी व्यक्ति आपके दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकता है. विच अपियर टू बी ह्यूमन, जो ऐसी प्रतीत मानवीय प्रतीत होती हैं. एंड सो आर मिसलीडिंग, और इसीलिए संसार के लोग भ्रमित हो जाते हैं. यू हैव नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ फेवर, आपके लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है फेवर करने के लिए. आप पार्शियल नहीं है, आप किसी को फेवर नहीं करते. नॉर डू यू हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनवी, और इस संसार में आपके लिए कोई भी तत्व एनवी के लिए है नहीं. पीपल ओनली इमेजिन दैट यू आर पार्शियल. लोगों को केवल ऐसा भ्रांत धारणा है, कल्पना करते हैं कि आप पार्शियल हैं. पार्शियल, पार्शियल का मतलब पक्षपाती. Purport. The Lord's mercy upon the fallen souls is equally distributed. भगवान की जो कृपा है पतित जीवात्माओं के ऊपर, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. He has no one as the specific object of hostility. भगवान किसी भी किसी से भी हॉस्टाइल नहीं रहते हैं. देयर इज नो जैसे दुश्मनी. हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी किसी के साथ नहीं है भगवान की. द वेरी कंसेप्शन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड एज अ ह्यूमन बीइंग इज मिसलीडिंग. जो भगवान का कंसेप्शन है मानव के रूप में, वो बहुत ही मिसलीडिंग है. हिज पास टाइम्स अपीयर टू बी एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बट एक्चुअली दे आर ट्रांसेंडेंटल एंड विदाउट एनी टिंज ऑफ मटेरियल कंटेमिनेशन. भगवान के जितने भी पास टाइम्स हैं वो ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि वो मानवीय हैं, परंतु वो ट्रांसेंडेंटल है और उसमें कोई भी मटेरियल कंटेमिनेशन नहीं है. He is undoubtedly known as partial to his pure devotees, but in fact he is never partial, as much as sun is never partial to anyone. ऐसा बताया जाता है कि भगवान पार्शियल टू हैं टूवर्ड्स हिज प्योर डिवोटीज, बट इन फैक्ट परंतु भगवान कभी भी पार्शियल नहीं है. अचिंत्य आ गया यहाँ पे. एज मच एज द सन इज नेवर पार्शियल टू एनीवन. जैसे एक सूर्य जो है किसी के लिए कभी पार्शियल नहीं है. बाय यूटिलाइजिंग द सन रेज समटाइम्स इवन द स्टोन बिकम्स वैल्यूएबल. डायमंड हो जाता है. वेयर इज अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी द सन ऑल्दो देयर आर इनफ सन रेज बिफोर हिम. यद्यपि बहुत सारी सन रेज है उनके सामने, परंतु जो एक ब्लाइंड एक व्यक्ति है, वो अंधा अंधा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. और एक पत्थर जो है वो क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है. हीट से पहले कोयला बनेगा और फिर डायमंड बन जाएगा. डार्कनेस एंड लाइट आर टू अपोजिट कंसेप्शंस, but this does not mean that sun is partial in distributing its rays. डार्कनेस और लाइट जो है वो टू अपोजिट कंसेप्शंस हैं. जो डार्कनेस है और लाइट है वो क्या है? टू अपोजिट कंसेप्शंस है. बट दिस डज नॉट मीन that the sun is partial in distributing its rays. पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो सन है वो पार्शियल है in distributing its rays. The sun rays are open to everyone. जो सन रेज हैं वो सदैव ओपन है सबके लिए. But the capacities of the receptables differ. बट जो व्यक्ति रिसेप्टिव है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंस आता है. Foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get special mercy. मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि जो डिवोशनल सर्विस है वो भगवान की चाटुकारिता है ताकि भगवान उन पे कृपा करें.
Factually, the pure devotees who are engaged in the transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. फैक्चुअली क्या है कि जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं वो बनिया कम्युनिटी, बनिया जिसको क्या बोलते हैं, वैश्य कम्युनिटी नहीं है, वैश्य कम्युनिटी नहीं है। अ मर्केंटाइल हु रेंडर सर्विस टू समवन इन एक्सचेंज फॉर वैल्यूज, तो एक वैश्य होता है, एक जो व्यापारी होता है, वो क्या करता है, किसी को भी कोई सेवा प्रदान करता है तो उसके बदले में उसको कुछ लाभ चाहिए। हाँ, द प्योर डिवोटी डज नॉट रेंडर सर्विस अनटू द लॉर्ड फॉर सच एक्सचेंज। एक भक्त जो होता है, हाँ, वो भगवान को जो सेवा करता है वो इसके लिए नहीं करता है कि उसको कुछ लाभ प्राप्त होगा। एंड देयर फॉर द फुल मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज ओपन फॉर हिम, और इसीलिए भगवान की पूरी कृपा उसके ऊपर ओपन हो, उसके लिए ओपन होती है। सफरिंग मैन, needy man, inquisitive persons, or philosophers make temporary connections with the Lord to serve a particular purpose. हाँ, जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी हैं वो भगवान को सर्व करते हैं क्योंकि उनको कुछ स्वार्थ सिद्ध करना है। और जब वो when the purpose is served there is no more relation with the Lord, हाँ, तो फिर भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। A suffering man, if he is pious at all, prays to the Lord for his recovery. हाँ, जो आर्त होता है वो प्रार्थना करता है कि मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मैं कष्टों से मुक्त हो जाऊं। बट एज सुन एज द रिकवरी इज ओवर, पर जैसे ही जो वो ठीक हो जाता है, इन मोस्ट केसेस द सफरिंग मैन नो लॉन्गर केयर्स टू कीप द कनेक्शन विद द लॉर्ड। वो फिर भगवान से कोई संबंध नहीं स्थापित करना चाहता। द मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज ओपन फॉर हिम बट ही इज रिलेक्टेंट टू रिसीव इट। हाँ, भगवान की कृपा तो उसके ऊपर है परंतु वो स्वीकार नहीं करना चाहता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर डिवोटी एंड अ मिक्स डिवोटी। और ये अंतर है एक शुद्ध भक्त में और एक हम्म, मिश्र भक्त में। Those who are completely against the service of the Lord are considered to be in the abject darkness. Those who ask for Lord's favor only at the time of necessity are partial recipient of the mercy, and those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipient of the mercy of the Lord. Such partiality in receiving the Lord's mercy is relative to the recipient, and it's not due to the partiality of the all merciful Lord. तो तीन प्रकार के लोग हैं। एक है दोज हु आर, हाँ हाँ, अगेंस्ट द लॉर्ड, वो तो अंधकार में है। दूसरे हैं जो भगवान से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भगवान के पास आते हैं, हाँ। और तीसरे हैं जो 100% भगवान की सेवा में एंगेज्ड है। तो भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान की कृपा तो सभी के ऊपर उपलब्ध है, कौन कितनी रिसीव कर पा रहा है ये उस पर डिपेंडेंट है। When the Lord descends to this material world by his all merciful energy, जब भगवान अवतरित होते हैं इस भौतिक जगत में by his all merciful energy, he plays like a human being, वो अवतरित होते हैं एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में। And therefore it appears that the Lord is partial to his devotees only. हाँ, वैसे मानवीय प्रतीत होते हैं भगवान, तो ऐसा लगता है कि भगवान पार्शियल हैं टू हिज डिवोटीज, बट दैट इज नॉट फैक्ट। परंतु ये फैक्ट नहीं है। डिस्पाइट सच अपेरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्शियलिटी, डिस्पाइट सच अपेरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्शियलिटी, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पार्शियलिटी कर रहे हैं। हिज मर्सी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, उनकी जो कृपा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। In the battlefield of Kurukshetra, all persons who died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualifications. Because death before the presence of the Lord purifies the passing soul from the effects of all sins. And therefore, the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. Somehow or other, if someone puts himself up upon open in the sun rays, he is sure to get requisite benefit both by heat and by ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think of him as partial. हम्म, तो देखिए यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं
कि हे प्रभु, इस संसार के लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है कि आप पार्शियल हैं। हाँ, आप किसी को फेवर करते हैं और किसी को फेवर नहीं करते हैं। आप पार्शियल हैं, परंतु आप भगवान पार्शियल नहीं है। हम्म, परंतु व्यक्ति की चेतना के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार भगवान की कृपा उसको मिलती है। भगवान की कृपा तो सर्वत्र उपलब्ध है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और सभी को प्राप्त है। परंतु जो जीव जिस कंडीशन में है, उसके हिसाब से उसको भगवान की कृपा मिलती है। तो प्रभुपाद यहाँ पर सूर्य का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जो सूर्य है, उसी के प्रकाश से एक पत्थर जो है वो क्या बन जाता है? वैल्यूएबल स्टोन बन जाता है, डायमंड बन जाता है। हम्म? और दूसरा, एक अंधा व्यक्ति सूर्य के प्रकाश के बावजूद भी कुछ नहीं देख पाता। तो इसमें सूर्य के प्रकाश की गलती नहीं है, सूर्य की गलती नहीं, सूर्य तो प्रकाश वितरित कर रहा है। एक पत्थर भी देखिए कितना लाभान्वित हो रहा है, परंतु एक अंधा व्यक्ति जो है, उसको सूर्य के प्रकाश से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये उसकी लिमिटेशन है, ये उसकी लिमिटेशन या कैपेसिटी नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें तो यत्र तत्र सर्वत्र वितरित होती हैं, परंतु डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द पर्सन, कोई जैसे, हाँ, आर्टिक एंटार्क्टिक सर्कल में है, तो ये तो उसकी पोजीशन है ना। तो सूर्य की पोजीशन, सूर्य से लेकर अपनी पोजीशन जो जैसे निर्धारित करता है, हम्म, उसके आधार पर उसको कृपा प्राप्त होती है। और ये पोजीशन कैसे निर्धारित होती है कि किसको कौन सी पोजीशन किसने प्राप्त की है? वो अपने कर्मों के अनुसार किसी पोजीशन को निर्धारित करता है, परंतु फिर भी वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। फिर भी वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखे जिससे वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। हम्म, या अलग अलग प्रकार के जीव को भगवान अलग अलग प्रकार का रेसिप्रोकेशन करते हैं, जो भगवान के अगेंस्ट है, टोटली अगेंस्ट है। उस व्यक्ति उस व्यक्ति को भगवान की कृपा नहीं मिलती। यद्यपि भगवान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर वो लेना ही नहीं चाहता, तो क्या करेंगे भगवान? हम्म दूसरा जो अ, व्यक्ति है वो कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो भगवान के पास आता है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। हम्म दूसरा व्यक्ति है आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। वो भगवान के पास आता है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वो जब पर्पस नहीं पूरा होता, तो वो क्या होता है, जब पर्पस पूरा हो जाता है या नहीं होता है, जैसे भी होता है, तो वो भगवान को छोड़ के चला जाता है। तो पहला है जो भगवान के साथ अगेंस्ट है भगवान के। दूसरा है जो भगवान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कुछ लाभ प्राप्त करना है। और तीसरा है कि एक व्यक्ति भगवान की 100% सेवा में लगा हुआ है। हम्म, तो तीन केसेस हैं यहाँ पर। और जो 100% सेवा में लगा हुआ है, भगवान पार्शियल नहीं है उसके प्रति, परंतु एक हिसाब से देखा जाए तो पार्शियल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतनी कृपा है, क्योंकि वो सेवा में लगा हुआ है ना, उसके ऊपर इतनी कृपा है, वो सेवा में लगा हुआ है, उसके ऊपर कृपा बरस रही है भगवान की। भगवान उसके ऊपर कृपा बरसाते जा रहे हैं, बरसाते जा रहे हैं, बरसाते जा रहे हैं, बरसाते जा रहे हैं। वो आनंद में है, क्योंकि वो सेवा में है। और जो लोग सेवा में नहीं है, वो लोग आनंद में नहीं है, वो इस संसार की सेवा में है, माया की सेवा में है।
तो दो प्रकार की सेवा है, या तो हम भगवान की सेवा में लगेंगे या हम माया की सेवा में लगेंगे। बहुत सरल है। तो अगर हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो हम भगवत प्राप्ति करेंगे और आनंद में आएंगे, आनंद में रहेंगे। और अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो हम भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे और आनंद में भी नहीं रहेंगे। ये बहुत ही सरल है। मतलब सेवा तो हमें करनी है, चाहे हम अपने शरीर की सेवा करें, चाहे हम अपनी इंद्रियों की सेवा करें, चाहे हम अपने मन की सेवा करें, चाहे अपनी बुद्धि की सेवा करें, चाहे हम अपने अहंकार की सेवा करें, चाहे हम दूसरों के मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार की सेवा करें, या फिर इन सबको हम भगवान की सेवा में लगा दें। दो ही ऑप्शन है हमारे पास। अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार को हम भगवान की सेवा में लगा दें, या फिर हम अपने आप को और अपने मन, अहंकार, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार की सेवा में लगाएं, या फिर दूसरे के मन, अहंकार, इंद्रिय, बुद्धि की सेवा में लगाएं। बहुत ही सरल है। बहुत ही सरल है ये। बहुत सरल है। परंतु जो व्यक्ति ये नहीं समझता, वो भगवान को दोष देता है, भगवान को गालियां देता है, खुद माया की सेवा में लगा हुआ है। जैसे हमने देखा है जीवन में, सुबह से लेकर शाम तक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बहुत गरीब था कभी, तो गरीब मानसिकता होती है, इसको समझिएगा। बहुत गरीब था कभी कोई, और उसके पास भगवान ने पैसा दे दिया कुछ। पहले गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था, फिर उसके पास अच्छा घर हो गया, अच्छा बड़ा गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। हम्म। तो पहले नहीं था, अब वो इससे आसक्त हो गया। हम्म। अब उसके जीवन का दो ही लक्ष्य है, इसको और बढ़ाना, और जो है उसको संभालना। और जीवन भर उसने यही किया है, गधे के समान। इसको बोलते हैं गधे। यह गधे जीवन भर पैसा कमाने में ध्यान दिया और उसको बढ़ाने में ध्यान दिया, और यही उसके जीवन का लक्ष्य है। और और खुद भी दुखी है और दूसरों को भी दुखी कर रहा है, क्योंकि उसको खुद को कुछ संतुष्टि तो मिल नहीं रही है। वो अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार की सेवा कर रहा है और दूसरे के मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार की सेवा कर रहा है। इन सबको भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है वो। अगर इन सबको वो भगवान की सेवा में लगा देता तो उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी। भगवान पालन करेंगे ना, भगवान पोषण करेंगे। भगवान ही सबका पालन, पोषण, रक्षण, भरण करते हैं, प्रोवाइडेड हमें भगवान की सेवा में लगना है। प्रोवाइडेड हमें भगवान की सेवा में लगना है। और फिर ऐसा व्यक्ति जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है, वो दूसरों से द्वेष करता है, क्योंकि जो भगवान की सेवा में लगा है उसके पास समस्त ऐश्वर्य है। वो उसको भगवान, क्योंकि वो सेवा में लगा है भाई, उसको फ्री में फैसिलिटी नहीं मिल रही है। कृष्णा इज गिविंग दैट पर्सन द फैसिलिटी बिकॉज ही इज एंगेज 24/7 इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तभी उसको वो फैसिलिटी मिल रही है। फ्री में नहीं होता कुछ भी। इधर आप अपने कर्मों के बल पर फैसिलिटी प्राप्त कर लो, या विकर्मों के बल पर प्राप्त कर लो, या विधर्म के बल पर प्राप्त कर लो, या भगवान की सेवा के बल पर प्राप्त कर लो। बहुत सरल है। आपको भगवान की सेवा के बल पे सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की, भगवान पालन पोषण करते हैं अपने भक्त का। अगर हमें संसार में कुछ चीज सीखनी है, तो सीखनी है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए हमें, कि कैसे भगवान को प्रसन्न करें। दो चीज सीखनी चाहिए, भगवान की सेवा, भगवान की कथा, और भगवान का कीर्तन। जहां पर ये तीन तत्व हैं, वो वैकुंठ है। जहाँ भगवान की कथा है, जहाँ भगवान का कीर्तन है, जहाँ भगवान की सेवा है, वो वैकुंठ है। उसके अलावा जो भी वैकुंठ नहीं दिख रहा है, वो अपने दोषों के कारण है।
तो भगवान देखिए सभी को ये कृपा दे रहे हैं, वैष्णव सभी को ये कृपा दे रहे हैं कि आप सेवा करो, आप कथा करो, आप कीर्तन करो, सभी को तो दे रहे हैं भगवान ये सेवा। लेकिन कुछ धूर्त लोग सेवा तो करना आता नहीं उनको। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनको सेवा करना नहीं आता, उनको क्या आता है, डिस्ट्रक्शन आता है। तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके भी डिस्ट्रक्शन ही करेंगे, क्योंकि वो विधर्मी है ना। उनको भगवान की सेवा बिगाड़ने में आनंद आता है। जबकि सेवा करने के लिए सरल है कि आप अनुगत्य हो जाओ और सेवा करो। फिर विकर्मी हैं कुछ, उनको भी भगवान की सेवा बिगाड़ने में आनंद आता है। वो चाहते नहीं है, पर कलयुग उनको यूज कर लेता है सेवा बिगाड़ने के लिए। कर्मी है, उनको भगवान की सेवा बिगाड़ने में आनंद नहीं आता। विकर्मी को आनंद आता है अपना भोग, ये न के न प्रकार अपना भोग करने में। लेकिन चूंकि दोनों ये पाप बुद्धि है, तो इनको तो कलयुग बहुत सुपर सुपर तरीके से यूज होता है, यूज करता है भगवान की सेवा बिगाड़ने में। फिर एक कर्मी होता है जो स्वयं के घमंड में अपना चूर चूर है, इनको भी कलयुग यूज कर लेते हैं। कि आओ तुम भी आ जाओ। क्यों? तुम अपना घमंड दिखाओगे पल पल में, और तुम सेवा बिगाड़ोगे। तुम यूज हो सकते हो क्योंकि तुमको भगवान की सेवा से ज्यादा कर्म कांड पे भरोसा है। तुम भी आओ। फिर ज्ञानी को भरोसा है अपने ज्ञान पे, योगी को भरोसा है अपने योग पे। सब फलाना ढिमाकाओं को बहुत भरोसा है, सबको अपने अपने इस पे, किसी को भगवान की कथा कीर्तन और सेवा में भरोसा नहीं है। यही तो है ना इस संसार का दुख का कारण। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इन मूढ़ों को, जैसे जैसे भगवान का एक शुद्ध भक्त है, उसका जीवन का आनंद केवल भगवान की सेवा है। परंतु इन मूढ़ों को हर जगह आनंद आ जाता है, ये किसी भी चीज में आनंद ले सकते हैं। जैसे आप देखोगे ना, एक भिखारी है रास्ते में बैठा हुआ है, उसको वहीं पर एक मूढ़ी का लड्डू मिल जाए, वो वहीं आनंदित हो जाता है। सुअर भी आनंदित हो जाता है, सुअर भी संतुष्ट है। प्रभुपाद जब इंडिया में आए थे तो कई पत्रकार पूछ रहे थे प्रभुपाद से। प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि नहीं, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि हिप्पी लोग महामंत्र जपता है। तो प्रभुपाद बोले, तो बोले इसमें क्या है? तो तो आप तो हिप्पी से भी गिरा हुआ है फिर। हिप्पी महामंत्र जपता है हरे कृष्णा, और तुम नहीं जपता है, तो तुम हिप्पी से भी गिरा हुआ है। तो बोले नहीं, हम नहीं गिरा हुआ है, हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संतुष्ट हैं। तो प्रभुपाद बोले हाँ, सुअर भी संतुष्ट है, सुअर भी अपने स्थान पर संतुष्ट है। संतुष्ट कौन सा आनंद संतुष्टि होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। हम्म, क्योंकि देखो, विधर्मी को किस में आनंद आता है? दूसरों को सताने में आनंद आता है उसको, वो द्वेष का आनंद है। उसके जीवन में जो आनंद है वो द्वेष का ही आनंद है। दूसरे को जब कष्ट में देखता है तो आनंद आता है, ये है विधर्मी। विकर्मी को किस में आनंद आता है? पाप करने में आनंद आता है। कर्मी को किस में आनंद आता है? रिचुअल्स, घंटी बजाने में। उसमें आनंद आता है उसको। ज्ञानी को स्पेक्यूलेशन में आनंद आता है। योगी को मन और इंद्रियां वश में करने में आनंद आता है। भक्त को इसमें आनंद नहीं आता है, मन और इंद्रियां वश में करने में आनंद नहीं आता है। योगी और तपस्वी को, दोनों को एक ही चीज में आनंद आता है, मन और इंद्रिय। भक्त को आनंद आता है इन सबको भगवान की सेवा में लगाने में आनंद आता है। सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाए तो आनंद आता है। ये है भक्त। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत। और ये सब लोग परेशान रहेंगे जीवन में, और दूसरों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको सार नहीं समझ में आ रहा है। ये बाहर लेके बैठे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा। किसी को लगता है मैं गुंडागर्दी करके सुखी हो जाऊंगा, किसी को लगता है मैं राक्षस बन के सुखी हो जाऊंगा। आप देखिए, जब ऐसे भगवान की सेवा कर रहे थे, कई सारे शुद्ध वैष्णव आए इस संसार में, पृथु महाराज जैसे आए,
और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर। तो इंद्रदेव चूंकि मिश्र भक्त है, वहां उन उनको कपकपी छूट जाती है, पागलपन के दौरे आ जाते हैं उनको। ग्लोरियस हैं भगवान की सेवा में, पर मिश्र भक्त है ना, तो उनको पागलपन के दौरे आ जाते हैं। अरे ये मेरे से आगे बढ़ रहा है। द्वेष का दौरा पड़ता है, अलग अलग लेवल के दौरे पड़ते हैं। किसी को ईगो का दौरा पड़ जाता है, हिरण्यकशिपु को ईगो का दौरा पड़ गया। अरे ये प्रहलाद मेरे सामने इतना ऊंचा भक्त कैसे मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, ये प्रहलाद। ईगो का दौरा पड़ गया, पागलपन। उसको दौरा पड़ गया, वो पागल हो गया। अब वो पागलपन में पागलपन कर रहा है। फिर ईगो का दौरा पड़ा, लस्ट का दौरा पड़ गया रावण को। अरे इतनी सुंदर स्त्री, जबकि उसके पास इतनी सारी सुंदर स्त्रियां हैं पत्नी के रूप में, आप अपनी एक पत्नी से संतुष्ट रहो यार। क्या टेंशन है आपको। तो उसको पागलपन का दौरा पड़ा। तो विनाश किसका हुआ, रावण का हुआ। फिर रावण के बाद ईगो, लस्ट, एंगर। इतना इतना एंगर। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। हम्म, ऐसा दौरा पड़ा उसको। फिर ग्रीड का दौरा पड़ता है किसी को, द्वेष का दौरा पड़ता है, कुटिनाति का, शकुनी को कुटिनाति का दौरा पड़ गया। जीवन भर हाँ हाँ हाँ, चाल ही चाल चल रहा है। ये दौरे पड़ रहे हैं ना, ये दौरे पड़ रहे हैं इनको। कुटिनाति, धूर्तता का दौरा पड़ गया, नीचता का दौरा पड़ गया। क्या मालूम क्या है लोग। जबकि सरल है, आचार्य के हिसाब से हम चलें और सेवा करें। और फिर भगवान को गाली देंगे। सेवा नहीं करनी है, किसी को सेवा नहीं करनी है यहाँ पे। सेवा किसी से नहीं होती। सबको माल चाहिए, माल। वो दिख नहीं रहा है कि गुरुजन कितनी सेवा करते हैं तो उनको यश प्राप्त हो रहा है। अरे तो गुरु से द्वेष क्यों करना। गुरु तो ग्लोरियस है, गुरु की कृपा से कितने लोग एंगेज हो रहे हैं सेवा में। हरे कृष्णा। आप हमारे शिक्षा गुरु हैं। हम्म, और फिर शिक्षा गुरु का ही गला काट दो। हरे कृष्णा दीक्षा गुरु महाराज। और फिर पीछे से गुरु महाराज के लिए कैस मतलब हद हो गई। कैसे कर सकते हैं लोग ऐसे। जबकि सरल है, सेवा करने से सबको आनंद आता है। आप भी सेवा में रहो, दूसरे को भी सेवा करने दो। सेवा नहीं हो रही लोगों से, सेवा नहीं हो रही। अब जैसे सेवा कर रहा है तो किसी के पास कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से कुछ अच्छा सौंदर्य है, या पूर्व जन्म की भक्ति के हिसाब से भी हो सकता है। भगवान दो प्रकार से अच्छा सौंदर्य है, अच्छा धन है, अच्छा ऐश्वर्य है, तो उससे द्वेष कर रहे हैं लोग। कृष्णा शिल प्रभुपाद कहते हैं पॉपट में, सच पीपल आर नॉट डिवोटीज। ये लोग भक्त नहीं है। दोज हु आर एनवियस, दे आर नॉट डिवोटीज। दे आर नॉट डिवोटीज। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान को कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है फेवर करने के लिए। और भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान सब पे कृपा करना चाहते हैं। परंतु जीवात्माएं अपने मिसकंसेप्शंस के कारण द्वेष करती हैं संसार में सबसे, एक दूसरे से और भगवान से भी। और द्वेष व्यक्ति करता है, लेकिन सबसे बड़ा कार्य क्या है, जैसे शकुनी, आजकल ये शकुनी इज प्रिवेलेंट एवरीवेयर। हरे कृष्णा। सीख लिया ना, आर्ट सीख लिया व्यक्ति ने। हाथ जोड़ के झुकने की सी कला सीख लिया। विष्णु देव के सामने झुक रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के।
कला सीख ली ना, शीशे में उतारने की कला सीख ली। छोड़ देता है, पर इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इससे कुछ प्राप्त नहीं होना है। कृष्ण प्रेम तो नहीं होना प्राप्त, ये तो गारंटीड है। कृष्ण प्रेम तो नहीं होगा प्राप्त, करो जिसको जो करना है। वापस आना पड़ेगा इस संसार में, और कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान फिर भी दयालु है, सोचिए। भगवान फिर भी दयालु है। भगवान के शुद्ध भक्त फिर भी दयालु है। ये फिर भी दया करते हैं, चलो अब ठीक हो जाओ। पर तो व्यक्ति ठीक होता ही नहीं है। अच्छा चल रहा है बस। क्या मालूम, इतने जूते खाने के बाद भी व्यक्ति को अकल नहीं आती कि अब सीधे सीधे भगवान की, गुरु की और आचार्यों की सेवा करके जीवन सार्थक कर ही कर पर उपकार। ठीक है। थैंक यू सो मच dear Vaishnavas for joining in today's session. Pancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।